बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मालिक एक ही है, बस सबका उस मालिक को मानने का तरीका अलग अलग है। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको इस साखी में बताने जा रही हूँ, उस घटना को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह साखी एक ऐसे दंपति की है जो सत्संगी नहीं है और अमेरिका में उन्हें बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दिए। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, हम सब जानते हैं कि इन दिनों बाबा जी अमेरिका में हैं और वहाँ की संगत को दर्शन देकर निहाल कर रहे हैं और वहाँ की संगत के साथ बाबा जी ने सवाल जवाब भी किए हैं। 27 जुलाई को बाबा जी ने अमेरिका के एक शहर में संगत को दर्शन दिए और उस दिन वहाँ बहुत भीड़ थी। सत्संग घर में कई हिंदू परिवार थे, लेकिन उनमें से एक परिवार ऐसा था जो कई साल पहले ही अमेरिका में रहने चला गया था और वहाँ जाकर वह क्रिश्चियन समुदाय की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है और अधिकतर लोग जो वहाँ के ही हैं वह क्रिश्चियन हैं, इसलिए इनका रुझान भी वहीं हो गया। अमेरिका में ही रहने वाले एक क्रिश्चियन परिवार के साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए उनकी संगत का असर इन पर काफ़ी ज़्यादा हो गया था और यह हमेशा उस क्रिश्चियन परिवार के साथ चर्च में जाने लगे और इन्हें वहाँ का माहौल, वहाँ का पूजा करने का तरीका सब पसंद आने लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, यह और ज़्यादा क्रिश्चियन समुदाय के साथ जुड़ते गए और उन्हीं के त्यौहार धूमधाम से मनाने लग गए। वहाँ रहने के कुछ सालों के बाद इन्होंने वहाँ पर अपना खुद का घर खरीद लिया। इस घर को खरीदने के लिए इन्होंने लोन लिया था, इसलिए अब उस लोन का खर्चा निकालने के लिए इन्होंने अपने आधे घर को किराए पर चढ़ा दिया। जो परिवार उनके घर किराए पर रहने आया, वह अभी कुछ वक्त पहले ही हिंदुस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुए थे और वह परिवार एक सत्संगी परिवार था और उस परिवार के सदस्यों ने बाबा जी से नामदान भी ले रखा था। वह अक्सर घर में बाबा जी के शब्द चलाकर रखते थे, जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती और दूसरे परिवार के कानों तक भी जाती थी। एक दिन उन्होंने इस सत्संगी परिवार से पूछ ही लिया कि आप यह क्या सुनते रहते हैं। तब सत्संगी परिवार के सदस्य ने उन्हें जवाब दिया कि यह हमारे गुरु के शब्द हैं। यह सुनने से हमें बहुत अच्छा लगता है और मन को भी शांति मिलती है। ऐसे ही इन दोनों परिवारों की बातें आगे बढ़ने लगी और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इस परिवार को खबर मिली कि अभी बाबा जी ने 27 जुलाई को अमेरिका में सत्संग करने आना है। यह सुनकर इस परिवार के सदस्यों ने अपने काम से छुट्टी ले ली, क्योंकि वह सब बाबा जी के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे। क्योंकि यह जब हिंदुस्तान में रहते थे तो साल में 3 से 4 बार यह डेरे ज़रूर जाते थे। अब जब इन्हें खबर मिली कि बाबा जी खुद उनके शहर में आ रहे हैं, तो यह मौका कैसे गंवा सकते थे। तो बाबा जी के आने से एक दिन पहले ही इस सत्संगी परिवार ने उस दूसरे परिवार से कहा कि हमारे बाबा जी इस शहर में आ रहे हैं और कल हम उनके दर्शन करने जाएंगे। अगर आप चलना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। तब उस परिवार के सदस्य कहने लगे कि नहीं, आप चले जाइए, हम तो सिर्फ ईसा मसीह को ही मानते हैं और कल तो हमें चर्च भी जाना है, हमारे लिए तो वही हमारे भगवान हैं। तब उस सत्संगी परिवार के मुखिया ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, परमार्थ की तरफ ध्यान होना ज़रूरी है। चाहे रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो सभी की एक ही है। ऐसे ही थोड़ी देर इनके बीच बातें चली और क्रिश्चियन परिवार के सदस्यों ने कहा कि आपका सत्संग घर किस तरफ पड़ता है। सत्संगी परिवार वालों ने जब रास्ता समझाया, तब क्रिश्चियन परिवार के सदस्य ने कहा कि क्या आप हमें कल चर्च छोड़ सकते हैं। तो सत्संगी परिवार के सदस्य ने कहा, इसमें भी क्या पूछने की बात है, ज़रूर छोड़ देंगे। किसी को उसके गुरु घर तक पहुंचाना भी एक सेवा ही है। हम दोनों के गुरु घर चाहे अलग हैं, लेकिन उनमें बैठा मालिक एक ही है, बस उसे सब अलग अलग रूप में मानते हैं। सत्संगी परिवार की ऐसी धार्मिक बातें सुनकर क्रिश्चियन परिवार उनसे काफ़ी प्रभावित हो चुका था
और उनके मन में आया कि जिस गुरु के शिष्य इतनी अच्छी और महान बातें करते हैं, इनका गुरु कितना महान होगा। अगले दिन सब लोग सुबह जल्दी तैयार हो गए और एक ही गाड़ी में बैठकर चल पड़े। क्योंकि चर्च रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए सत्संगी परिवार ने उन्हें अपने साथ ही ले लिया। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद उस क्रिश्चियन परिवार के सदस्यों ने अपना मन बदल लिया और वह कहने लगे कि हम पहले आपके साथ आपके सत्संग घर चलना चाहते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हुए आप भी हमारे साथ चर्च चल पड़ना। इससे हम सब एक साथ वापस भी आ जाएंगे और एक दूसरे का गुरु घर भी देख लेंगे। कुछ ही देर में यह सब सत्संग घर पहुँच गए और वहाँ पर इन सब ने सत्संग सुना और उसके बाद सवाल जवाब भी सुने। यह क्रिश्चियन परिवार सवाल जवाब के कार्यक्रम को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वह सोच रहे थे कि उनके गुरु अपनी संगत के सवालों का कितने प्यार, विनम्रता और समझदारी के साथ जवाब दे रहे हैं और कभी कभी तो कोई मजाक करके अपनी संगत को हंसा भी रहे हैं। जब बाबा जी के दर्शनों का वक्त हुआ तब बाबा जी वहाँ पैदल चलकर दर्शन दे रहे थे और जब बाबा जी इन दोनों परिवारों के आगे पहुँचे तो उस क्रिश्चियन परिवार के सदस्यों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बाबा जी के चेहरे में उनके भगवान ईसा मसीह दिखाई दे रहे थे। वह काफ़ी देर तक बाबा जी के चेहरे को निहारते ही रहे। उस वक्त तो इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्संग घर से बाहर आने पर इस क्रिश्चियन परिवार के भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम्हें भी इनके बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दिए। अपने पति की यह बात सुनकर वह दंग रह गई, क्योंकि तब तक वह सोच रही थी कि शायद उसे ही देखने में कोई गलती हुई है या फिर उसका यह कोई वहम है। लेकिन जब उसके पति ने भी उसे यही बात कही तो वह दोनों समझ गए कि यह सब उनका वहम नहीं है। उन्हें सच में बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह ही दिखाई दिए हैं। यह दोनों बहुत हैरान थे और सोच रहे थे कि हम इतनी देर से सत्संग घर में थे, हमने सत्संग भी सुना, सवाल जवाब भी सुने, तब तक हमें इनके बाबा जी ही नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वह हमें दर्शन देने के लिए हमारे आगे पहुँचे तब हमें उनके चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दिए। इन दोनों पति पत्नी ने तब तक सत्संगी परिवार को कुछ नहीं कहा, लेकिन रास्ते में यह उस परिवार से पूछने लगे कि आपके बाबा जी दोबारा से कब दर्शन देंगे, क्योंकि यह दोबारा उन्हें देखकर अच्छे से कंफर्म करना चाहते थे। तब इस सत्संगी परिवार के सदस्यों ने कहा कि अब बाबा जी कल फिर से दर्शन देंगे। तब उस क्रिश्चियन परिवार के सदस्यों ने सत्संगी परिवार से कहा कि हम कल भी आपके साथ आएंगे। उनकी यह बात सुनकर सत्संगी परिवार के सदस्य मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है, हम कल फिर से साथ आएंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। फिर रास्ते में यह दोनों परिवार चर्च में रुके और थोड़ी देर के बाद घर के लिए निकल पड़े। क्रिश्चियन परिवार के दोनों पति पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आई। यह दोनों बहुत बेचैन रहे, क्योंकि यह बाबा जी को दोबारा से देखना चाहते थे और पक्का करना चाहते थे कि यह उनका कोई वहम नहीं है। अगले दिन सुबह के वक्त फिर से यह दोनों परिवार सत्संग घर पहुँचे और इस बार भी दर्शनों के वक्त उन्हें बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दिए। अब इन्हें अपनी आंखों पर पूरा यकीन हो गया था और यह समझ चुके थे कि यह इनका कोई वहम नहीं है, इन्हें ईसा मसीह ही नजर आए हैं। और इस बार घर वापस लौटते हुए इन्होंने उस सत्संगी परिवार को सारी बात बता दी। उनकी यह बातें सुनकर सत्संगी परिवार के सदस्य हैरान तो ज़रूर हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यह तो बाबा जी की मौज है, वह जिसे भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं उसके लिए कोई ना कोई लीला ज़रूर रचते हैं, क्योंकि बाबा जी अपनी हर एक रूह को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इस घटना का जिक्र इस सत्संगी परिवार ने अपने हिंदुस्तान में रह रहे बाकी परिवार के सदस्यों से किया और उनके परिवार के सदस्यों ने बाकी संगत और सेवादारों में बताया। और जब यह बात सबने सुनी तो हर कोई हैरान था और सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि बाबा जी अपनी रूह को संभालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।